हेलो दोस्तों, आज हम लोग डाइपोल सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो डाइपोल सिस्टम यानी कि अगर कोई इक्वल चार्ज वाले ऑपोजिट नेचर के दो पार्टिकल एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर खड़े हो तो उस सिस्टम को हम लोग कहते थे डाइपोल सिस्टम। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक प्लस चार्ज है और इससे 2a डिस्टेंस की दूरी पर कोई दूसरा एक माइनस चार्ज है, तो इस सिस्टम को हम लोग कह देते हैं डाइपोल सिस्टम। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर वो एक माइनस क्यू चार्ज है, तो इस सिस्टम को हम लोग कह देते हैं डाइपोल सिस्टम। तो डाइपोल सिस्टम में प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो ये हो गया हमारा डाइपोल सिस्टम। ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर माइनस चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में होगा और यहाँ बीच में प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया डाइपोल सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग दूसरी एक चीज मेंशन कर देते हैं P इज इक्वल टू 2AQ। Q यानी कि इन दोनों में से कोई एक चार्ज की वैल्यू, तो ये होगी हमारी डाइपोल मोमेंट यानी कि डाइपोल की चाप मात्रा। ठीक है, बेसिकली ये ऐसी चीज है जो भविष्य में काम आने वाली है हमें इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक चार्ज है Q प्लस और यहाँ पर कोई एक दूसरा चार्ज है Q माइनस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। तो ये हमारा एक डाइपोल सिस्टम हो गया। तो ऑब्वियसली कि यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस हो गया a और माइनस क्यू चार्ज से भी सेंटर तक का डिस्टेंस हो गया a। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कौन सा पार्टिकल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा P पर, पहले देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी पार्टिकल है ही नहीं, सिर्फ प्लस चार्ज वाला एक पार्टिकल। तो प्लस चार्ज वाला पार्टिकल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कह देते हैं E प्लस। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर बता देते हैं कि पॉइंट P से लेकर प्लस क्यू चार्ज तक का डिस्टेंस है R डैश। ठीक है, और पॉइंट P से सेंटर तक का डिस्टेंस है R2 डैश। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि R डैश इज इक्वल टू R2 डैश माइनस A। तो इसलिए हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQ प्लस अपन R डैश स्क्वायर R डैश कैप। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इज इक्वल टू KQ प्लस अपन R2 डैश माइनस A स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर प्लस चार्ज द्वारा लगाया जाने वाला। तो इस चीज को हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सेम इसी तरह हम लोग माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल के द्वारा पॉइंट P पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो उसे हम लोग कह देते हैं E माइनस। ठीक है, तो E माइनस इज इक्वल टू के क्यू माइनस और यहाँ पॉइंट P से लेकर माइनस चार्ज तक का डिस्टेंस हम लोग कह देते हैं R2 डैश। R2 डैश स्क्वायर R2 डैश कैप। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज पार्टिकल के द्वारा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं R2 डैश इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर R3 डैश कर देते हैं।
R2 डैश प्लस ए, तो ये हो गया पॉइंट पी से लेकर Q माइनस तक का डिस्टेंस। तो इसे हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो E माइनस इज इक्वल टू के Q माइनस R2 डैश प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर माइनस चार्ज पार्टिकल के द्वारा लगाए जाने की। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर कितना होगा? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर इज इक्वल टू ई प्लस ई माइनस। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। इज इक्वल टू के क्यू 1 ओपन R2 डैश माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 ओपन R2 डैश प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कर डालते हैं। तो इज इक्वल टू के क्यू अपन R2 डैश स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ठीक 2R2 डैश ए। तो ये हो गया इस टर्म का एक्सप्लेनेशन। तो सेम कंडीशन से यहाँ पर हम लोग कर डालते हैं R2 डैश स्क्वायर माइनस 2AR डैश 2 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, R2 डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग माइनस की निशानी को अंदर की तरफ ले जाते हैं। इज इक्वल टू के क्यू R2 डैश स्क्वायर प्लस 2AR2 डैश प्लस ए स्क्वायर माइनस R2 डैश प्लस 2AR डैश 2 माइनस ए स्क्वायर अपन R2 डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर निकल जाएगा, आर स्क्वायर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या 2AR2 डैश। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहां पर लिख देते हैं। तो E इज इक्वल टू के क्यू 4AR2 डैश अपन R डैश स्क्वायर 2 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि R2 डैश स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। R2 डैश की सापेक्ष में हम लोग ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख देते हैं E इज इक्वल टू के क्यू अपन 4AR2 डैश इज इक्वल टू R2 डैश की 4 घात। ठीक है, अभी हम लोगों को पता है कि डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2AQ। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2AQ अपन 2AR2 डैश R2 डैश की 4 घात। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इक्वेशन ये टर्म इस टर्म से मैच हो रही है। ठीक है, सर यहाँ पर हम लोग पी के प्रकार लेते हैं। ठीक है, तो इस जगह पर हम लोग यहाँ पर पी पुट कर देते हैं। तो इसलिए E इज इक्वल टू पी
2k R2 डैश अपन R2 डैश की 4 घात पी के। तो यहाँ पे हम लोग R2 डैश निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2kp अपन R क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर दोनों चार्ज पार्टिकल यानी कि डाइपोल सिस्टम के द्वारा लगाया जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ओब्वियसली हम लोगों ने यहाँ पर माइनस क्यों लिया था, क्योंकि माइनस चार्ज पार्टिकल के द्वारा लगाया जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस वो E प्लस के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E प्लस प्लस E माइनस। तो यहाँ पर E माइनस की जगह पर हम लोग माइनस E लिख डालते हैं, तो E इज इक्वल टू E प्लस माइनस E माइनस, ठीक है। तो ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर डाइपोल सिस्टम के द्वारा लगाया जाने वाला, ठीक है। तभी मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, जैसे हम लोग कह देते हैं Q डैश प्लस। तो इस चार्ज पार्टिकल पर डाइपोल सिस्टम के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो हम लोगों को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फंडामेंटल लॉस के द्वारा पता है कि F इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाई Q। तो Q यानी कि क्या है, Q प्लस डैश, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स, किसी भी पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हाजिरी में लगने वाला फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस में लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग Q प्लस डैश को पुट कर दिया है, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, डाइपोल सिस्टम के द्वारा किसी पॉइंट P पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, तो उसे हम लोग कह देते हैं E इज इक्वल टू 2kp अपन R2 डैश स्क्वायर। सो यहाँ पर Q बनेगा Q अपन K। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 2kp अपन R डैश 2q अपन Q प्लस डैश pk। तो ये हो गया फोर्स पॉइंट P पर लगने वाला डाइपोल सिस्टम के द्वारा पॉइंट P पर लगने वाला फोर्स, यानी कि हो गया 2kp अपन R डैश 2k, सॉरी R डैश 2q मल्टीप्लाई Q प्लस pk हो गया। तो इसे हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5।